नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और टाइम एंड वर्क के सेक्शन में आपका स्वागत है। आज से हम मैथ टारगेट क्रैक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो दृष्टि एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और एक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो DFAIS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। आप इसे ऑनलाइन यूट्यूब पर आकर देख सकते हैं। तरीका बेहद सिंपल और आसान होगा। हर एक प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। The simple definition of the work is direct equal to rate into time। कोई भी कार्य जो होता है वो उसकी एफिशिएंसी यानी कि रेट और उसमें लगे समय के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से टाइम को निकालना चाहें तो टाइम इज इक्वल टू होगा वर्क अपॉन रेट, और अगर रेट निकालना चाहें तो वर्क अपॉन टाइम। और यदि किसी कंडीशन में वर्क को कांस्टेंट कर दिया जाए तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम की, क्योंकि वर्क को हमने कांस्टेंट कर दिया। इसी प्रकार वर्क कांस्टेंट होने की स्थिति टाइम कांस्टेंट, राइट, जैसे कि यहाँ पर वर्क कांस्टेंट था उसी प्रकार रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, राइट। तो देखिए वर्क बराबर रेट इनटू टाइम, टाइम बराबर वर्क अपॉन रेट, रेट बराबर वर्क अपॉन टाइम। रेट इनवर्सली पहले मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, यानी समय और कार्य में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अब इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 2-3 उदाहरण और फिर आप इस कंसेप्ट को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर देता है। हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये है आपका टाइम, यहाँ रखेंगे रेट, और जब रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है वर्क, क्योंकि हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट एफिशिएंसी है। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। 10 2 जा 20, 20 1 जा 20। यानी ए की अगर एफिशिएंसी देखी जाएगी, कार्य क्षमता देखी जाएगी, रेट देखा जाएगा तो 2, और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो 2 + 1 दोनों की कार्य क्षमता हुई 3। यानी जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो वो 3 एफिशिएंसी से काम करते हैं। टोटल वर्क आपको 20 दिया गया, हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन रेट। वर्क 20 है, रेट आपका 3 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 6 जा 18, 6 and 2/3 यानी 6 सही 2/3 दिन, यानी दोनों मिलकर के इस काम को 6 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार का बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित थोड़े और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होगा। हमारा जो तरीका रहेगा वो हमेशा ही सेम रहेगा, क्वेश्चन कोई भी हो तरीका है। मान लेते हैं हम इसमें एक व्यक्ति और आ गया सी, ए बी सी, 3 व्यक्ति हो गए। ए उस कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, सी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया तो बताओ ए + बी + सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले सिंपल आपको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का? 60, 10 × 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60। यानी कि एफिशिएंसी जोड़ोगे 6 3 9 और 9 2 11। एफिशिएंसी कितनी होगी? 11। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन रेट। वर्क कितना है? 60, रेट कितना है? 11। 11 का भाग दे दो 55, 5 सही 5/11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को और जटिल बनाना होता तो फिर क्वेश्चन इस प्रकार बनता कि 2 काम एक साथ करते और तीसरा काम अलग करता, तब कितने दिन में काम होता। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है। एक ही तरीके से आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, तो आप बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन बेहद आसान है। एलसीएम लो 20, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20। यहाँ आपको पता है कि ए और बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है, तो इनमें यहाँ पर 1 रखा जा सकता और यहाँ पे 1 रखा जा सकता, क्योंकि तभी ना दोनों की क्षमता 20 होगी और सी की 1 है। तो अगर 20 वर्क है, ए की क्षमता 1 है तो 20 दिन में करेगा। इसी प्रकार टोटल वर्क कितना ए बी 1 दिन में करेगा। अगर तीनों को मिलकर कराना होता तो क्या होता?
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी होगी? 1 + 1 + 1, तो कितनी हो जाए? 3। टोटल टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन रेट, वर्क कितना? 20, रेट कितना? 3, 3 6 जा, कितने दिन में काम हो जाता। अब थोड़े इससे और बेहद कठिन क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है। अब आप देखिए इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को करते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी मिलकर किसी काम को करते हैं। हमें ये बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ, हमें हैंड ये करना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन बेहद आसान है, बस इस क्वेश्चन की अपनी खासियत यही है, इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन से काम हो रहा है। वर्क इज डूइंग इन ग्रुपिंग्स, इट मींस इट्स सिंपल मीनिंग इज A and B work together, B plus C work together, C plus A work together. We have to find all three, A plus B plus C, at what time they will work done, right? So first of all, let's A plus B work done 10 days, B plus work done 15 days, C plus work done in 12 days. And the LCM of 10, 15 and 12, the LCM is 60, simple. 10 6 जा 60, 15 4 जा 60 और 12 5 जा 16। अब इन तीनों को जोड़ देना है, सिंपल इन तीनों को ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 + 4 + 5 कितना हो गया? 50। लेकिन याद रखो कि जब मैं इन्हें जोड़ा तो डबल हो गया। डबल होने का मतलब यही है, डबल होने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो काम किया है A + B, B + C और C + A ने काम किया, दोनों को मिलाया तो हो गया 2 कॉमन ले लिया, A + B + C बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें डबल इसमें A हो गया, डबल B हो गया और डबल C हो गया। तो A B C का मान हमें पता है 15 है, तो 2A + B + C बराबर 50, तो A + B + C बराबर 7.5, 15 के आधे 7.5। ये मिलके कर रहे थे। अब अगर हमें C की एफिशिएंसी निकालना है, अगर A की मान निकालना तो B और C का मान रख देंगे, और B और C का मान कितना है? 4, तो ये बराबर कितना? 7.5 - 4 तो कितना होगा? 3.5। अगर हमें ये बताना हो कि ये कितने दिन में करेगा तो सिंपल वर्क बराबर रेट टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन रेट, तो वर्क इज 60, टाइम टेकन बाय A इज 3.5। सिंपल पॉइंट इज रिमूव 120/7, right? If we have to find the work done by B, the work upon rate, अगर हमें ये प्राप्त करना है कि B कितने दिन में करेगा तो हम क्या करेंगे? A और C का मान रख देंगे। जब हम इसमें A और C का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा B का मान 7.5, A और C का मान कितना? 5, तो -5 किया तो बचा 2.5। तो वर्क कितना है? 60, इसमें रखा 2.5, दशमलव रिमूव किया, 25 दूनी 50, 7 10 बचे, 25 चौको 100। इतने दिन अगर हमें ये निकालना होता तो C किस काम को कितने दिन में करेगा, तो सिंपल हम क्या करते हैं? C का मान निकाल लेते हैं। 7.5 में से A और B को घटा देते हैं, यानी 6 को घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। इसमें C 60 में 1.5 का डिवाइड कर देते हैं और निकल आता 120/3। तो आप यदि कॉम्बिनेशन से काट दिया गया है, ग्रुपिंग से काट दिया गया है, तो आप उन ग्रुप को इस तरीके से सॉल्व करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपका तरीका क्या रहेगा? आपको इतना ज्यादा फैलाने की कोई जरूरत नहीं, बस सिंपल आप क्या करें? दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ करके आधे कर दें, 4 4 10 और 5 15, 15 के आधे सीधे 7.5 हो जाएंगे। अगर आपको A और B रखोगे तो C का मिलेगा, B और C रखोगे तो A का मिलेगा, C + A रखोगे तो B का मिलेगा। अगर 6 रख दिया आपने 7.5 में तो कितना बचा? 1.5, तो किसका काम हो जाएगा? C का। A और C रखा 7.5 में तो कितना बचा? 2.5, ये किसका हो जाएगा? B का। और B और C का 4 रखा 7.5 में से 4 घटाओगे तो 3.5, ये किसका बचेगा? A का। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, इसे आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इससे और कठिन क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को आखिर हम किस तरीके से करते हैं। तरीका अंत तक यही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं करेगा।
कभी कभी कार्य के क्षेत्र में होता है कि कुछ काम कर दिया जाता है और बाकी लोग छोड़ के चले जाते हैं। मान लेते हैं कि ए था, ए ने कुछ काम किया बी के साथ मिलकर, मान लेते हैं कि 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, उसके बाद ये काम छोड़कर चला गया, ये काम छोड़कर चला गया। तो ए के साथ बी ने 10 दिन काम किया, फिर 5 दिन बाद ये काम छोड़ के चला गया, तो बचे होगा काम बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है, ए और बी एक साथ काम शुरू करते 10 दिन करते हैं, 10 दिन बाद ये काम छोड़ के चला जाता है, बचे हुए काम को ये काम छोड़ के चला जाता है, बचे हुए काम को बी 5 दिन में करता है। तो बताओ ए ने उस काम को कब छोड़ा था, या ये उस काम को कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम बताना है। तो सिंपल इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 10, 5 2 जा 10, 10 बन जा 10 और 5 2 जा 10। इसका मतलब देखो यहाँ पर एक बी की एफिशिएंसी 2 आ रही है, जबकि ए और बी की संयुक्त रूप से 1 आ रही है, यानी इस क्वेश्चन को परफेक्ट सही से नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे इस दूसरे क्वेश्चन। हम मान लेते हैं कि ए और बी, ए कर लेता है 10 दिन में, बी कर लेता है 20 दिन में, और अगर ये दोनों मिलके करते, मान लेते कि ये दोनों मिलके कर रहे हैं, आगे कर लो यहाँ 5 दिन में, दोनों मिलके ए कर रहा 10 दिन में, दोनों मिलकर कर रहा है 5 दिन में। अब बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिंपल क्या करते, इनका एलसीएम ले लेते, इसका आता ए को ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका आता कितना 1, इसका आता 2 एफिशिएंसी, हमें निकालना बी का अकेला, 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 गई तो कितना बचा 1। अगर 1 बचा, टोटल वर्क कितना था, तो 1 अकेला कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा, यानी कि ए अकेला 10 दिन में करेगा, बी अकेला भी 10 दिन में करेगा, दोनों मिलेंगे तो वो काम 5 दिन में हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें कुछ दिन काम करता है और बाद में छोड़कर चला जाता है, आशीष मेहती। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे इसे हम देखेंगे, यानी कुछ दिन तक तो वो साथ में काम करते हैं, इसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो ए और बी ने 10 दिन काम किया और बी 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को ये कितने दिनों में करेगा, शेष काम को। ये क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है, और बाकी क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है एग्जाम में आएगी उन्हें हम करेंगे कि अगर कोई काम छोड़कर चला जाता है तब उस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा। एक टाइप की ये क्वेश्चन है ना, तो इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट है ए बी सी। ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में काम कर रहा है। इनका एलसीएम ले लो, कितना है 60, 10 सिक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, राइट। तो तीनों एक साथ शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तीनों एक साथ शुरू कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 15। तीनों एक साथ काम शुरू करते थे तथा 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता, 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता, यानी 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। यहाँ पर 60 था, दोनों ने 30, 15 दूनी 30 काम निपटा दिया, बच्चा काम कितना है 60 में से 30 गया तो 30 है। उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, उससे अगले 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो सी ने भी काम किया, 2 दिन बाद तो 2 दिन तक तो सी ने भी काम किया। तो पहले ए ने काम छोड़ा था और लेकिन बी तो साथ में काम कर ही रहा और 2 दिन तक काम किया था बी और सी ने, तो 5 और 4 18 काम इन दोनों ने कर ली, तो बच्चे के 12, तो पूरा काम कितने समय में होगा। लेकिन जिसमें से ए छोड़ के चला गया, फिर सी भी छोड़ के चला गया, अब बचा हुआ बी व्यक्ति है, बी की कार्य क्षमता है 5 और भी 12 दिन तक काम करता रहा। इसका मतलब होगा बी ने 12 काम को 5 के हिसाब से दिन में निपटाया होगा। अगर पूछता बी अकेला कितने दिन में करेगा तो आंसर था 2 and 2/5, लेकिन बी पहले 2 दिन इसके साथ काम कर चुका है, बी 2 दिन इसके साथ काम कर चुका है, तो कुल मिलाकर
4 दिन पहले काम कर लिया और 2 सही 2 बटे दिन अभी काम कर लिया तो कितना हो गया 6 सही 2 बटे 5 दिन। इतने दिन में भी उस काम को पूरी तरह से निपटा लेगा। बाकी आगे आने वाले वीडियोज में हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। नमस्कार। जय।